Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today I'm going to deliver lecture of computer science for 7th grade. जी क्लास, आज हम टॉपिक रिवाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। कल आपने यूनिट 5 की रिवीजन की थी, ठीक है, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम रिवाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो रिवीजन है उसमें आपके सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपने अपनी कॉपी पे ही लिखी हुई थी, ठीक है। तो जस्ट आपने रिवाइज करनी है, ठीक है। देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हुई है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़े। रिवाइज़ करने का मतलब होता है कि आप उसको पढ़ें और उसको रफ कॉपी पे ज़ुबानी लिखें। चलें मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन अ स्लाइड वेयर यू कैन फाइंड द क्लिप आर्ट बटन। कि आप क्लिप आर्ट बटन कहाँ पे ढूंढते हो, तलाश करते हो स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो वी कैन फाइंड द क्लिप आर्ट बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार। तो आपको ये क्लिप आर्ट बटन कहाँ पे मिलता है? ड्राइंग टूल बार पे। ड्राइंग टूल बार मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि बेसिकली टूल बार कौन कौन सी होती हैं पावर पॉइंट की। जब हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था तो तब भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि जो सबसे ऊपर वाली बार होती है ब्लू कलर की, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन का नाम लिखा होता है, वो आपकी टाइटल बार होती है, ठीक है। उसके नीचे जो आपकी बार होती है जिसके अंदर मेन्यूज लिखे होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू वगैरह, उस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे आपकी स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, और जितनी भी आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है या शॉर्टकट बटन जो ज़्यादा कमांड्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार के जरिए ही किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो उनसे सबसे लास्ट वाली बार होती है स्टेटस बार, और उससे सेकंड लास्ट जो बार होती है ना वो ड्राइंग टूल बार होती है। और अगर आपने किसी भी किस्म की शेप ड्रा करनी है, ठीक है, और किसी भी टाइप की, ठीक है, तो वो किसके थ्रू करोगे? ड्राइंग टूल बार के थ्रू। लाइन करनी है आपने, स्टार्स बनाने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो आप कहाँ से करते हो? ड्राइंग टूल बार से। अगर आपने कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है, यानी कि जो पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है, वो पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स आप ऐड करना चाहते हो, तो वो क्लिप आर्ट बटन कहाँ पे बना होता है? ड्राइंग टूल बार पे, जो कि आपकी सेकंड लास्ट टूल बार है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। व्हाट डज इन्वॉल्व इन एनिमेटिंग स्लाइड्स। एनिमेटिंग स्लाइड्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आंसर इज राइट। एनिमेशन स्लाइड्स इन्वॉल्व एडिंग मूवमेंट एंड साउंड्स टू स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एनिमेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी ट्रांजिशन और दूसरी होती है एनिमेशन। अगर हम वो एनिमेशन की बात करें तो जो आपकी टेक्स्ट की मूवमेंट, कोई पिक्चर आपने ऐड की हुई है उसकी मूवमेंट, कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है, कोई लाइन ड्रा की हुई है, कोई सर्कल, कोई स्क्वायर, किसी किस्म की कोई शेप, वो जो मूव करती है वो मूवमेंट होती है एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। यानी कि आपकी स्लाइड के ऊपर जितना भी आपने डाटा, टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया होता है, उसको जो मूव किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? जो इफेक्ट उसको दिया जाता है वो एनिमेशन के थ्रू दिया जाता है, वो हम कंसीडर करते हैं एनिमेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। इन पावर पॉइंट व्हाट इज ट्रांजिशन। अब मैंने आपको बताया कि एनिमेशन के अंदर 2 चीज़ होती हैं। एक तो एनिमेशन होती है, वो मैंने आपको बताया कि आपकी स्लाइड के ऊपर जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उसमें टेक्स्ट आपका हो गया, आपकी पिक्चर होगी, क्लिप आर्ट हो गया, ठीक है, कोई शेप हो सकती है, उसको जो एनिमेट करता है, उसको जो मूव करता है, उस पर जो इफेक्ट अप्लाई होता है वो एनिमेशन होती है। लेकिन ये जो स्लाइड जो सी है वो मूव होती है। देखिए जैसे मैं पीछे करूँगी इसको, ठीक है, तो ये स्लाइड मूव हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी स्लो डिज़ाइन के साथ, इफेक्ट के साथ। उसको जो सा फॉरवर्ड करें तो देखिए वो पहले पीछे जा रही है और फिर आगे आ रही है। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं ट्रांजिशन के, ठीक है, जो कि अप्लाई किए जाते हैं आपकी स्लाइड पे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन इज़ एन इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट है दैट इज़ अप्लाई टू सम और ऑल ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, जो कि आपकी कुछ स्लाइड पे अगर अप्लाई करना चाहते हो वो इफेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन पे जितनी आपकी ओवरऑल स्लाइड्स हैं, ठीक है, उन पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। चलिए मूव करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारी ऑब्जेक्टिव में जोन से है सिर्फ ये ब्लैंक्स ही हैं, ठीक है, 4 ब्लैंक्स जिन्हें हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन यू यूज़ कट एंड पेस्ट द डाटा डिसअपेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन। तो डाटा डिसअपेयर हो जाता है आपकी प्रीवियस लोकेशन से। मैं आपको बार बार बताती आई हूँ, ठीक है, कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो कॉपी और पेस्ट वाला होता है और एक कट और पेस्ट वाला होता है। कॉपी और पेस्ट में क्या करते हैं कि आपकी पहली लोकेशन से डाटा कॉपी करता है और दूसरी लोकेशन पे एक न्यू कॉपी जनरेट कर देता है, ठीक है, यानी कि दोनों लोकेशन पे आपका डाटा रहता है। लेकिन अगर आप कट और पेस्ट वाला यूज़ करते हो तो पहली लोकेशन से डाटा रिमूव हो जाता है और दूसरी लोकेशन पे जाके सेव हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट के अंदर। 2 है आपकी ब्लैंक, द डैश अलोज यू टू व्यू मिनिएचर स्लाइड्स। अब देखिए यहाँ पे व्यू की बात हो रही है, आपने याद रखना है कि आपके पावर पॉइंट के अंदर सिर्फ 3 ही व्यू हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और लास्ट पे एक होता है स्लाइड शो व्यू, ठीक है।
तो नॉर्मल व्यू के अंदर क्या करते हैं कि जो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है बिल्कुल वो नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला स्लाइड सॉर्टर व्यू चेक करते हो, ठीक है, उस पर क्लिक करते हो तो आपकी स्लाइड्स छोटी छोटी स्लाइड्स की साइज़ उनका छोटा हो जाता है और वो एक ही विंडो पे जो ना सारी स्लाइड्स डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मिनिएचर स्लाइड्स। तो जो छोटी साइज़ में हो, ठीक है, मिनिएचर स्लाइड्स हो, उस व्यू को हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। किसके थ्रू करेंगे वो? स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू। नंबर 3 पे आपका डैश इज़ अ कलरफुल एंड आर्टफुल टेक्स्ट इन पावर पॉइंट दैट इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा कलरफुल करना चाह रहे हो, उसको आर्टफुली डिस्प्ले करना चाह रहे हो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, एक स्टाइल देना चाह रहे हो, तो इसके अंदर पावर पॉइंट आपको एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है वर्ड आर्ट का, वेरी अट्रैक्टिव फीचर, ठीक है। और ये आपको फीचर अवेलेबल, ये बटन बना होता है आपका ड्राइंग टूल बार पे, तो आप इस बटन को यूज़ करना और अपना टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड आर्ट एक ऐसा फीचर है जो आपको प्रोवाइड करता है कलरफुल आर्टफुल टेक्स्ट, ठीक है। नंबर 4 पे द डैश इंक्लूड लाइन्स, एरोज, बैनर्स, स्टार्स एंड अदर शेप्स दैट यू कैन ऐड टू योर प्रेजेंटेशन। ये आपका ऑटो शेप एक ऐसा फीचर है पावर पॉइंट के अंदर जो आपको प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटी, ऐसा जो से है कि आप उसमें कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हो, किसी भी किस्म का कोई एरो, ठीक है, स्टाइलिश, और बैनर कोई बना सकते हो। डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं बैनर्स के, स्टार्स जो से के स्टार्स आप ड्रा करना चाह रहे हो तो स्टार भी किसी एक टाइप का नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं स्टार्स की। यानी कि किसी भी टाइप की कोई भी शेप अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो वाटर शेप के थ्रू ड्रा कर सकते हो, और ये बटन भी आपको अवेलेबल होता है ड्राइंग टूल बार पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था, और डायरी भी हमारी यही है कि आपने जस्ट इन्हें रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करने के बाद रफ कॉपी पेन को लिख के देखिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।